बिहार के चुनाव को जीतने नेता मैदान में उतर रहे हैं और जनता की भीड़ रैलियों में नजर आ रही है। कस्बा विधानसभा क्षेत्र के इलाके में हम मौजूद हैं और लगातार यहाँ नेताओं की सभा जो है वो बिहार में चल रही है, तो सीमांचल के इस इलाके में भी हो रही है। लोगों से समझेंगे। क्या नाम है? अमृत मंडल। क्या मंडल जी? हाँ जी। कौन नेता आए थे अभी? अभी राहुल गांधी का वो जो है उसका नाम नहीं जानते हैं। हाँ। तो हम उसी के सब प्रचार कर रहे हैं। कौन जीत रहा है यहाँ? यहाँ तो ये अभी राहुल गांधी की ही बात है। यहाँ हाथ छाप जीतेगा? हाथ छाप की कस्बा बात में? हाँ जी। कैसे नेता? नेशा तो बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। आप बताइए भाई साहब। वोट तो मिलेगा राहुल गांधी को, हाँ। ताकि वो सबसे बेस्ट काम कर रहा है। राहुल गांधी जी हाँ, हम लोग तो पूरा हाथ में देंगे वोट। हाथ छाप। जी तो हाथ काम आने वाला है? जी हाँ। हाँ सर, आएगा काम। हाँ जी आएगा सर, आएगा सर हाथ साफ काम में। हाँ। क्या क्या काम करेगा? सर विकास के लिए तो बहुत हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बीजेपी तो इतना दिन से है लेकिन विकास नहीं कर पा रहा सर। और कांग्रेस का हम लोग को ये सहायता मिल रहा है कि गरीब को कहीं पे भी किसी भी समय में अगर देखता है, अगर मिलता है तो नज़दीक से बात करने का प्रयास करता है। और ये जो बीजेपी का पार्टी से है तो ये लोग मतलब अपने आप में मतलब किसी से देखने का, चालने का, बोलने का, विचारने का ये चीज़ नहीं करता है। और कांग्रेस से है कि ये एकदम नज़दीकी से जैसे हम लोग का जैसा वो बात करता है। ये नहीं सोचता कि गरीब है कि अमीर है, ये नहीं सोचता है। तो बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बिहार में सर इस बार बनेगा तेजस्वी सर। हाँ, तेजस्वी यादव सर। आप बताइए क्या करते हैं? जी राजमिस्त्री काम करता है, मजदूरी करता है। तो मजदूरों का साथ किसको मिल रहा है इस बार? अभी तो हाथ छाप को रखे सर। अभी जो विकास कर रहा है उसी के ना सोचेंगे सर। इतना ही सोच रखे जो रोजी रोटी जो मिलता है हम लोग को, उसका सहायता से चल रहे हैं। आप क्या तो ये हाथ छाप निकालेगा बाजी? अभी हाँ जी, आपकी बार बाजी मारेगा। कौन है कैंडिडेट? आपका कलम नहीं, वो इरफान। इरफान नाम याद आता नहीं सर, बुला जाते हैं। इरफान साहब का जो हाथ छाप जिंदाबाद। क्या दोस्त? ठीक है सर। क्या माहौल है? बढ़िया है, बढ़िया है सर। लोजपा वाले कह रहे हैं कि हमारा माहौल है यहाँ। नहीं, माहौल तो हाथ छाप में है सर। माहौल में तो हाथ छाप है सर। चलेगा, हाथ छाप में है। विकास नहीं करेगा उसका माहौल नहीं चलेगा। कौन बन रहा है? वही बीजेपी नहीं, कांग्रेस। हाँ, तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी। लालू यादव। आप क्या करते हम हैं? भी यादव है। यादव है? गर्व से कहिए तो। हमारा घर है सरपुर चीनी मिल, हाँ। खगड़िया मासी। तो चुनाव कौन जीत रहा है यहाँ? हाथ छाप? हाँ, छाप भी जीत सकता है, तेजस्वी सब जीत सकता है। उसी में है ना सब, एक साथी हाँ। तो है। कोई भी जीत सकता है, जिसका वोट होगा वो जीत सकता है। हाँ। हाँ। महिलाओं से बात की जाए, इन लोगों से भाषण सुनने आई थी आप लोग। के चुनाव जीत रहा है? अरे बोल नहीं रही है। इनको भाषण सुनिए अभी आप सुनिए। नहीं सुने हैं अभी। कौन जीत रहा है इधर? हाथ छाप। हाथ छाप? हाँ वो काम करेगा हाथ छाप जीत के? हाँ। कौन है? क्या नाम है कैंडिडेट का? फिर नाम है इरफान आलम। इरफान आलम। तब वोट दे रहे हो आप? महिलाएं कई बार बोलने में हिचकती है, इन लोगों से बात। अरे सुनिए, भाषण वाषण सुने कि नहीं अभी? अभी तो नहीं सुने हम। भाषण होने वाला है की जानी, हमारा पता भी नहीं। ना पता है। तो यहाँ चुनाव का क्या कहानी? चुनाव के तो सब आदमी बुलाता है, अब क्या कहता है नहीं कहता है, ये तो बात हमारा पता ये नहीं। जीत रहा है? अब जीतेगा ये तो पब्लिक में जानेगा। हाथ छाप यहाँ लड़ रहा है, हाथ है, केची है, हेलीकॉप्टर है, तो बीजेपी का हेलीकॉप्टर है, और कांग्रेस का हाथ है। तो अब कौन जीतेगा? अभी तो टक्कर चल ये रहा। तो टक्कर में किधर है? आपके हाथ में कुछ पर्ची रखे हैं? ना पर्ची है, देखो ना अभी। बता दीजिए कौन लड़ रहा है? अभी तो देखते हैं कांग्रेस के। कांग्रेस का? हाँ। किधर चर्चा माहौल वोट का? चर्चा वोट बहुत किसको जा रहा है? कौन जीत रहा है? किसको जा रहा है हमको तो पता नहीं कौन जीतेगा, लेकिन हम लोग सपोर्ट करें एनडीए को। बीजेपी।
यहाँ रैली किसकी है? रैली किसके हाथ साहब की? लालू आएगा यहाँ पे, ललवा आएगा। अच्छा, ये बताओ। हम बोले सर, हाँ बोले। हम बोले हैं, अभी बात की है कि जो भी वोट गिर रहेगा राहुल गांधी का हाथ छाप नहीं गिरेगा। सब हम लोग का जितने भी जानकारी है सब इसी में प्रचार में है। हाथ छाप जीतेगा यहाँ से। हाँ, सब जीतेगा। पूरा हमारा कस्बा बेटा ये सब उसी का हाथ छाप। हाथ छाप में। ये पप्पू यादव भी है क्या इधर? पप्पू ज्यादा इधर नहीं है। तेजस्वी? ये नहीं कह सकते हम तो, बस राहुल गांधी को। ये चश्मा दोस्त कहाँ से लिए? हम ये चश्मा आँख करवाए थे, ऑपरेशन करवाए थे। अच्छा। उसका वजह से दिया है। तो ये कितने दिनों तक पहनना पड़ता है? 1 महीने? ये 1-1.5 महीना ऐसे पहनने के लिए बोलता है। ओ भाई जी, क्या माहौल चुनाव का? सब ठीक है, अपना जो हाथ छाप में देवे करेंगे हम, जितना है सब वोट उसी में जाएगा। वही बात है, सब माहौल में देख रहे ठीक है। अभी विकास की तरफ क्या कहानी चुनाव का? चुनाव का हम लोग कांग्रेस को देंगे हाथ छाप। वोट हम लोग इस बार तेजस्वी यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार का। और यहाँ कस्बा विधानसभा को से विधायक को हम इरफान आलम को वोट देंगे हाथ छाप में हम लोग को। कैसे नेता है इरफान आलम? इरफान आलम पहले 15 साल उमुक प्रमुख रहा यहाँ पर 15 साल, और बढ़िया आदमी था। कोई भी काम के लिए बोलते थे आता था, गरीब का भी घर जाता था और सबके घर जाता था। वो किसी का यहाँ नहीं बोलता था कि हम नहीं जाएंगे, जिस समय नहीं है, सबके यहाँ जाता था। ये बताइए आप क्या करते हो? मैं कांग्रेस कार्यालय में काम करता हूँ। मैं जिला महासचिव अल्पसंख्यक विभाग पूर्णिया। तो चुनाव कैसे हो रहा है? चुनाव प्रचार अच्छा हो रहा है, लेकिन यहाँ का तादाद देख के नजर लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का ही सब समर्थन है। इस बार कांग्रेस पार्टी निकलेंगे, हर हाल में निकलेंगे। इरफान आलम कस्बा विधानसभा से विजय होंगे जी। क्या जी? इरफान आलम को ही हम लोग जो है विधायक बनाने का काम करेंगे। अगला टर्म आफाक बाबू को 3 टर्म बनाए थे, जो कि उन लोगों ने हम लोग का कस्बा विधानसभा में काम नहीं किया। इसके कारण ये लड़का बहुत अच्छा है इरफान आलम, और हिंदू मुस्लिम सब मिल के काम करते हैं, सबको दिखाई पड़ता है। इसमें से हम लोग इसको विधायक बनाने का काम किया है। हम हाथ छाप में देते हैं वोट, हम आगे देते रहेंगे और हम लोग का रोजी रोटी अच्छा चले। सर, लेकिन एक बात है कि 18 साल का व्यक्ति हो चुका है, लेकिन ये बिहार में जो है ना कि इलेक्शन का वोट आईडी कार्ड का, बहुत आदमी का वोट का आईडी कार्ड नहीं बना है सर। तो वोट काटने वाला मुद्दा भी है। तो मान के चलिए कि अभी जैसे देख लीजिए 18 साल का बच्चा हो चुका है, उसका तो वोट का आईडी कार्ड बनना चाहिए। बहुत आदमी का है कि 18 साल से शादी हो चुका है तो उसका भी वोट का आईडी कार्ड बनना चाहिए। अब नया नाम भर रहा है, 2 बार भर दिया, 3 बार भर दिया, 4 बार भर दिया, लेकिन उसका वोट का नाम आ ही नहीं रहा है। तो इसका मुद्दा क्या होगा सर? इसका जांच कौन करेगा? इसका भी जांच होना चाहिए हर घर पे, क्योंकि आप मान के चलिए कि एक घर पर 3 बेटा है तो सबसे 2 बेटा का बन गया, लेकिन एक बेटा का 4 साल से भर रहा है, उसका आ ही नहीं रहा है सर। तो उसका क्या होगा? तो उसका भी जांच होना चाहिए। बड़ा बेटा का नहीं आ रहा, मतलब कि छोटा बेटा का आ रहा है वोट, बड़ा बेटा का नहीं आ रहा। बड़ा वाले का काट दिया नाम। हाँ, बड़ा वाला का नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं आ रहा सर। क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं है, जांच नहीं हो रहा है। ये भी चीज के लिए मुद्दा उठना चाहिए सर, क्योंकि आप मान के चलिए कि हमारा घर में 5 वोट है। अब उम्र 18 साल से ऊपर का वो वोट दे सकता है, तो अब 18 साल का ऊपर वो वोट दे सकता है। मान के चलिए घर में हम 5 भाई हैं तो हम लोग का 4 वोट जा रहा है, लेकिन एक वोट जो 4 साल से चारों भाई नाम भर रहे हैं उसका, लेकिन उसका नाम आ ही नहीं रहा, तो उसका वोट आखिर कहाँ गया? उसका भी तो वोट आना चाहिए, उसके भी ऊपर एक निर्णय होना चाहिए, क्योंकि उसको भी खोज के तो निकाले सरकार कि वो घर में कितना वोट वेस्ट जा रहा है। ऐसा हमारा बिहार में बहुत है। वोट चोरी भी बड़ा मुद्दा था इस सीमांचल के इलाके में। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नेता इस सीमांचल की सड़कों पर हाल की तारीख में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले थे, और लोगों का जो जनसमूह है इसी कस्बा के इलाके में मैंने देखा कि बड़ी भीड़ थी लोगों की, और लोग जो है वो वोट चोरी के मुद्दे पर एक साथ खड़े नजर आए थे। खैर, चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है। अब आप क्या करते हो? मिस्त्री। ये बताइए चुनाव का क्या माहौल है? जो दुनिया देखेगा वही करेगा। हाथ छाप। दुनिया हाथ छाप जीतेगी यार। अब क्या जाने सर, जितना तो चाहिए। जितना चाहिए। कौन से नेता भी आने वाले? पप्पू यादव आएगा। ठीक है।
तो सीमांचल जो है वो तैयार है अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, और सीमांचल की जनता से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि सीमांचल का माहौल क्या है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।